दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी स्टोरी है जिससे हम ये सीखेंगे कि कैसे अंडर द मोस्ट ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस हम अपनी चिंताओं को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई चिंता है जिसको लेकर आप परेशान हो तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि ऑथर को एक लेडी लेटर भेजती है और उस लेटर में ये बताती है कि कुछ साल पहले शी वॉज अबाउट टू डाई अ स्लो एगनाइजिंग डेथ ऑफ कैंसर। यस, उस लेडी को कैंसर होता है और वो लेडी उस टाइम पे जवान होती है और उस कंट्री के जो बेस्ट मेडिकल डॉक्टर्स या बेस्ट मेडिकल ब्रेन्स होते हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इस लेडी का जो केस है वो इनक्योरेबल है, इनकी डेथ होगी और ये बच नहीं सकती है। तो उस टाइम पे वो जो लेडी होती है वो बहुत जवान होती है और वो मरना नहीं चाहती। ऑब्वियसली भाई, अगर आप और मैं भी होते और हम जवान होते और हमारे को ये पता लग जाता कि हमारे को कैंसर है एंड वी आर कंडेम्ड टू डाई अ स्लो एगनाइजिंग डेथ ऑफ कैंसर, तो हम भी रोने लग जाते। तो उन्होंने डेस्परेशन में आके अपने फैमिली डॉक्टर को रोते रोते फोन किया और उन्होंने बताया अपनी सारी की सारी बातें कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसकी वजह से वो रो रही हैं। तो उनके डॉक्टर ने इम्पेशेंटली उनको बोला कि व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या तुम्हारे अंदर कोई फाइट नहीं बची? अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो पक्का तुम मर जाओगी, द वर्स्ट हैज ओवरटेकन यू। उसके बाद उस डॉक्टर ने कंटिन्यू किया, ओके फैक्ट्स को फेस करो, फेस द फैक्ट्स, क्विट वरिंग, चिंता करना बंद करो एंड देन डू समथिंग अबाउट इट, उसके लिए कुछ करो। तो ये बात लेडी के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने उसी टाइम शपथ ली कि आई एम नॉट गोइंग टू वरी, आई एम नॉट गोइंग टू क्राई, अगर कोई भी मैटर होगा तो मैं जीत के रहूंगी, आई एम गोइंग टू लिव। तो जो यूजुअल अमाउंट ऑफ एक्सरेज ऐसे केसेस में दिए जाते हैं वो होते हैं 10.5 मिनट्स पर डे फॉर 30 डेज, लेकिन इस लेडी को कैसे दिया गया था 14.5 मिनट अ डे फॉर 49 डेज। तो उनकी बॉडी उस टाइम पे ऐसी हो गई थी जैसे कि सिर्फ शरीर से सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी, जैसे कि एक बैरन हिल स्लाइड पे रॉक्स नजर आते हैं, तो वैसे इनकी शरीर में मांस पूरा खत्म हो चुका था। ये इतनी कमजोर हो चुकी थी कि इनकी जो शरीर था वहां पे सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी ये कभी चिंता में नहीं आई, इन्होंने कभी रोया भी नहीं। इन्होंने एक्चुअली अपने आप को फोर्स किया स्माइल करने के लिए, लेकिन इन्होंने फिर ये भी बोला कि मुझे पता है कि स्माइल करने से कैंसर क्योर नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, इन्होंने एक और बात ऐड करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चेयरफुल मेंटल एटीट्यूड बॉडी की मदद करता है डिजीज से फाइट करने के लिए। तो अगर आपको अभी कोई डिजीज से आप सफर कर रहे हो या आपका कोई लव्ड वन या आपका कोई जानकार किसी डिजीज से फाइट कर रहा है तो आपको उनको बताना चाहिए कि एक चेयरफुल मेंटल एटीट्यूड अगर वो रखेंगे तो उससे उनकी बॉडी को मदद करेगी डिजीज से फाइट करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई मिरेकल क्योर ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस किया एंड शी टोल्ड कि आई हैव नेवर बीन हेल्थियर इन द लास्ट फ्यू इयर्स थैंक्स टू दोस चैलेंजिंग वर्ड्स, फेस द फैक्ट्स, क्विट वरिंग एंड देन डू समथिंग अबाउट इट। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई चिंता है तो उसके फैक्ट्स को फेस करो, चिंता करना बंद करो एंड देन डू समथिंग अबाउट इट। क्योंकि ओवर थिंकिंग कैसे जनरेट होती है हमारे अंदर, हम सोचते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम या सिचुएशन इंप्रूव हो जाए और हमारे को कुछ करना भी ना पड़े। लेट्स सपोज अगर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो सोचे कि मैं सोच सोच के कोई सोल्यूशन निकाल लूं और कुछ करूं भी ना और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो सोच सोच के बंदा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। तो इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है या आपको ओवर थिंकिंग की आदत है तो आपको इसी बात को फॉलो करना चाहिए जो आज इस वीडियो का लेसन है, फेस द फैक्ट्स, क्विट वरिंग, चिंता करना बंद करो एंड देन डू समथिंग अबाउट इट, उस चीज के लिए कुछ करो। क्योंकि अगर कुछ करोगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वरना आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे, आप चिंता करते रहोगे और चिंता करने से क्या होगा, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, डायबिटीज, स्टमक अल्सर, सुसाइड, ये किस वजह से होते हैं? द आंसर इज लार्जली बिकॉज ऑफ वरी। ये सारी चिंता करने की वजह से सारी चीजें होती हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे कि कहते हैं कि चिंता चिता है, इसलिए चिंता आपको करनी नहीं चाहिए। और ये वीडियो मैं खत्म करूंगा डॉक्टर एलेक्सिस कैरल जो नोबेल प्राइज विनर है उनके कोट से, जो आपको हमेशा याद रखनी है या फिर आप ये कहीं लिख सकते हो, दोज हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी, दोज हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई यंग। जिन लोगों को चिंता से लड़ना नहीं आता वो जल्दी मर जाते हैं। तो आपको चिंता से लड़ना आना चाहिए और चिंता से लड़ना कैसे चाहिए उसके लिए मैं आगे भी फ्यूचर में वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आप ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई कीमती फीडबैक है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो। आज आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।